एवरीवन। हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे जिसका नेम था रेशनल नंबर्स और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है द पॉइंट पी क्यू आर एस टी यू ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट। कह रहे हैं कि ये सारे पॉइंट एक नंबर लाइन पे मेंशन किए गए हैं और वो जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से मेंशन किए गए हैं कि टी आर आर एस के इक्वल है, आर एस एस यू के इक्वल है एंड ए पी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू क्यू बी के इक्वल है। बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, ये कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं फिर आगे कि नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू आर एंड एस। कह रहे हैं कि जो पी क्यू आर एस, यहाँ पे देखिए अगर आप नंबर लाइन देखेंगे तो पी ये है, क्यू ये है, आर ये है और एस ये है। इन नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है ये पॉइंट्स, इनका रेशनल नंबर बताना है हमारे लिए। क्लियर? तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं पॉइंट पी पर। सबसे पहले हम पॉइंट पी को क्या करते हैं, मेंशन। आपको दिख रहा होगा मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको प्लॉट करने के लिए या फिर इसका क्या रेशनल नंबर होगा उसको समझने के लिए कुछ बात है जो कि ध्यान से समझनी होगी हमें। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जीरो जो है वो रेफरेंस पॉइंट है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर? अब अगर हम जीरो से कंसीडर करें तो ये एक पार्ट है। क्लियर? 0 से 1 तक एक कंप्लीट पार्ट है, 1 से 2 तक दूसरा कंप्लीट पार्ट है, 2 से 3 तक तीसरा कंप्लीट पार्ट है। क्लियर? तो ये कंप्लीट पार्ट्स है। अब 0 से 1 तक तो ये 1 कंप्लीट पार्ट हो चुका है हमारा, 1 से 2 तक ये 2 कंप्लीट पार्ट हो चुके हैं। लेकिन जो तीसरा सेक्शन है इसको इन्होंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए ए से पी तक, पी से क्यू तक और क्यू से बी तक। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पार्ट जो हमारा है वो 3 अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं आपको पी बताऊं, सबसे पहले अगर हमें पी को रिप्रेजेंट करना हो तो ध्यान से समझिएगा। जब हम पी तक जाएंगे, ठीक है, यहां तक जब हम जाएंगे तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 से ए तक तो मेरा 1 कंप्लीट पार्ट हो चुका है और 1 से 2 तक मेरे 2 कंप्लीट पार्ट हो चुके हैं। क्लियर? इसका मतलब पी तक जाने के लिए मेरे 2 कंप्लीट पार्ट हैं। अब जो पी पॉइंट है वो मेरा थर्ड पार्ट पर आ रहा है। पी पॉइंट जो है वो मेरा थर्ड पार्ट पर आ रहा है और थर्ड पार्ट भी मेरा 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है। क्लियर? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उन 3 सेक्शन में से पी वाला जो पार्ट है वो मेरा सबसे फर्स्ट सेक्शन है। देखिए पी वाला जो मेरा फर्स्ट सेक्शन है ना, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो टोटल 3 में से पी वाला जो है वो मेरा पहली पोजीशन पर आ रहा है। क्लियर? उन 3 पार्ट में से जो थर्ड पार्ट है उसके जो 3 पार्ट है उनमें पी वाला जो पार्ट है वो मेरा फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है। क्लियर? तो इसके लिए 2 तो होल हो गए, ठीक है, और जो मेरा थर्ड पार्ट था उनके 3 पार्ट थे, उसका फर्स्ट पार्ट पे मेरा पी है। कुछ इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर? और एक दो बार वीडियो बार बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इनकेस अगर नहीं आपको आया हो समझ में। तो अब इसको, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन से हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले ये जो 3 है नीचे वाला, इसको हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है? इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले 1 से क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये 2 3 या 6, 6 + 1 7। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7/3 और नीचे 3 का 3। तो P का जो मेरा रेशनल नंबर आ गया है, P का जो रेशनल नंबर आ गया है वो आ गया मेरा 7/3। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं P का तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम आ जाते हैं Q पर। क्लियर? Q पे आओ जरा। अब Q के लिए भी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है जैसा कि हमने P के लिए किया था। जब मैं Q को देखता हूं तो हमारे लिए क्या देखने को मिलता है, 0 से 1 तक आएंगे तो ये कंप्लीट 1 पार्ट हो गया, 1 से 2 तक जाएंगे तो ये कंप्लीट 2 पार्ट हो गए। लेकिन जो थर्ड पार्ट है वो मेरे 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें जो Q है वो 1 और 2 पार्ट वाला सेक्शन है। क्लियर? तो इसका मतलब Q जो होगा, वो जो मैंने 3 अलग अलग सेक्शन डिवाइड करें, Q का जो पार्ट है वो सेकंड सेक्शन पर आ रहा है। क्लियर है? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा Q के लिए,
क्यू के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो 2 पार्ट कंप्लीट है, उसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसके 3 सेक्शन और क्यू जो है उसमें से सेकंड पार्ट पर आ रहा है। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्लियर होगा। आर यू गेटिंग दिस? अगर क्लियर हुआ हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यस आई हैव क्लियर द डाउट। क्लियर? या फिर आप यस बस लिख देना तो मैं समझ जाऊंगा। नीचे 3 जो लिखा हुआ है इसको आप एग्जैक्ट लिख देंगे, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, और ये जो 2 है वो हम प्लस कर देंगे। क्लियर? अब 2 3 या 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा क्यू, 6 प्लस 2 8 अपॉन 3। क्लियर? तो ये जो क्यू का आंसर हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 8 अपॉन 3। तो मेरा पी भी हो गया और क्यू भी हो गया। अब हमारी बात आ जाती है आर और एस वाली। क्लियर? अब देखिए हम आर पर आते हैं। आर हमारा देखिए जीरो के बेसिकली देखा जाए तो लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड हमारे कैसे इंटीजर आते हैं, नेगेटिव इंटीजर आते हैं। देखिए -1 -2 -3। क्लियर? तो इसका जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें आर को, तो आर तक जाने के लिए सबसे पहले मेरा एक सेक्शन ये पूरी तरीके से डिवाइडेड है, मीन्स 1 कंप्लीट सेक्शन है ये। लेकिन जब मैं दूसरे सेक्शन पर आता हूँ तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 और 3। क्लियर? तो उन 3 सेक्शन में से आर जो है मेरा वो मेरा फर्स्ट सेक्शन है। क्लियर? आर जो है वो मेरा फर्स्ट सेक्शन है। तो आर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3 जो पार्ट्स मेरे सेकंड सेक्शन के डिवाइड हैं उसमें से आर जो है वो फर्स्ट सेक्शन में आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है, आर का रेशनल नंबर यहाँ से यहाँ तक जब मैं आता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ से यहाँ तक आता हूँ मैं, थोड़ा सा डार्क कलर से बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जब मैं आ रहा हूँ तो ये तो 1 कंप्लीट सेक्शन मेरा कवर आउट हो रहा है। क्लियर? और जब मैं टी से आर तक आ रहा हूँ तो ये जो 3 पार्ट डिवाइडेड है मेरे उनमें से फर्स्ट पार्ट आर पर है। क्लियर है? तो बस ऐसे आपको समझना है। अब आपके लिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मिक्स फ्रैक्शन है नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नीचे 3 का 3 आ जाएगा, 1 इंटू 3 कर देंगे हम। क्लियर? तो 1 इंटू 3 और ये ऊपर वाला जो 1 है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा +1। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 3 जा 3 +1 4। क्लियर? तो 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा यहाँ पे एक बात और लिखना है आपके लिए जो कि हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ये जो 1 है यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि -1 है। क्लियर? माइनस साइड है ना इस साइड, हम नेगेटिव इंटीजर साइड बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। क्लियर? हर जगह। तो आर की वैल्यू -4/3 आएगी। क्लियर है? बस इतना याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, पी क्यू आर हो गया। अब हम एस पर आ जाते हैं। जब हम एस पर आएंगे तो देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, एस तक आने के लिए हमारे लिए सबसे पहले देख रहे हैं हम कि ये जो पूरा -1 एक पूरा सेक्शन कंप्लीट है, और ये जो मेरा सेकंड सेक्शन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और इन 3 पार्ट में से एस जो है वो मेरा सेकंड सेक्शन में आ रहा है। ठीक है? तो मतलब एस के लिए क्या हो जाएगा, 2/3। आर यू गेटिंग दिस? तो एस के लिए 2/3, ये यहाँ से यहाँ तक -1 तो कंप्लीट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2/3 वाला पार्ट है। तो इसके लिए मैं एस क्या लिख दूंगा, पहले तो मैं -1 लिखूंगा और फिर 2/3 लिख दूंगा। क्लियर? बस साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपके लिए। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस आपको साइड में ही रख देना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जैसे हम करते आते हैं वैसे आपको करना है। 1 इंटू 3 प्लस 2। क्लियर? एस की वैल्यू 1 3 या 3 प्लस 2 5। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, -5/3। तो एस की वैल्यू -5/3 हमारी आ जाएगी। तो मैंने ये आंसर लिख दिया है। नीचे अगर आप देखेंगे तो पी की वैल्यू, क्यू की, आर की और एस की। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की, उस लिंक पर क्लिक करेंगे सारी वीडियोस एक साथ ओपन हो जाएगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।